हेलो एवरीवन, मैं करण कुमार आर्या स्वागत करता हूँ आपका ब्रेन एक्सरसाइज चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर 4 का स्टार्ट। ठीक है, तो कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर देन एक्सरसाइज में जाएंगे। एक ही एक्सरसाइज है जिसमें कुल 24 क्वेश्चन है, उनको वन बाय वन करते रहेंगे हम। तो यदि आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो ये मेथड है किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करने की, वो सीखनी है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हम बेसिक्स बताएंगे और इसमें जितने भी 24 सवाल है सिर्फ एक ही बेसिक जो मेथड है वो ही लगेगी। ठीक है, तो चलिए उस मेथड को जानते हैं। यदि मैं इसका मीनिंग बताऊं आपको, जो ये चैप्टर का नेम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो जो आपने कहीं देखा होगा इंडक्शन, क्योंकि सब क्लास 10 पढ़ के आए हैं। इंडक्शन क्या होता है? किसी भी चीज़ से दूसरी चीज़ का पैदा होना। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ना, हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते थे कंडक्टर के इधर इधर, तो उसमें करंट पैदा हो जाता था कंडक्टर में ना। तो ऐसे ही यहाँ पर इंडक्शन मैथमेटिकल के साथ आया है। तो व्हाट इज मैथमेटिकल इंडक्शन, ये बात करनी है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन कुछ नहीं होता है, एक मैथमेटिकल फैक्ट की वजह से दूसरा मैथमेटिकल फैक्ट यहाँ पैदा होगा। ठीक है, उसको ही हम कहते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन। अब इसका प्रिंसिपल क्या है वो उस पर बात करेंगे, तो इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो एक इलस्ट्रेशन से चलेंगे, एक एग्जाम्पल कह लीजिए, जैसे कि ये है 1 + 2 + 3 ... प्लस n इज इक्वल टू व्हाट? n + 1/2। सपोज दैट इज द एग्जाम्पल। ठीक है, अब आप कैसे प्रूफ करोगे कि जो ये है वो इसके बराबर है? ठीक है, तो सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ से 1 लूँ तो वो 1 किसके बराबर होना चाहिए? अगर मैं ये जो स्टेटमेंट है n + 1/2, ये जो स्टेटमेंट है, अगर मैं इसमें 1 पुट कर दूँ तो यहाँ फर्स्ट टर्म के बराबर आना चाहिए ना। तो 1 पुट करो, 1 + 1/2, तो 1 2/2, दैट मीन्स यस ये 1 है, तो LHS बराबर RHS। ठीक है, तो दैट मीन्स यहाँ का फर्स्ट टर्म है, यहाँ पहला वैल्यू रखने पे ये तो बराबर आता है। अब यहाँ के देखो सेकंड टर्म क्या है? सेकंड टर्म ये 2 है, यानी कि 1 + 2 = क्या आना चाहिए? अगर मैं इस पर 2 की वैल्यू पुट करूँ तो 2 + 2 + 1/2, n = 2 चल रहा है। हाँ, n = 2, यहाँ का मतलब यहाँ के 2 टर्म और यहाँ का मतलब n की वैल्यू 2 पुट करने पर। ठीक है, ये होता है इसका मोटा मोटा मीनिंग। तो यहाँ आ जाएगा 3, अब भी 3 आना चाहिए। देखो 3, ये 2 है बाहर से, अंदर से 3 और 2 से 2 कैंसिल, 3 = 3। हाँ, ये भी ट्रू है, लेकिन n टर्म्स तक कहा है ना, तो n टर्म्स तक आप कैसे निकालोगे? क्या हर टर्म पे आप डिफाइन करोगे? ये तो भाई एक ही क्वेश्चन चले जाएगा फिर 400-500 पन्नों का, अगर आप हर एक टर्म में डिफाइन करोगे। पन्नों का क्या है, ये तो डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए हम कैसे सिद्ध करेंगे कि ये इसके बराबर है, ये कैसे प्रूफ किया जाएगा? तो इसके लिए प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे हम निकाल सकते हैं, बट कहाँ तक निकालेंगे? कहाँ तक? ये तो n टर्म्स तक है, n टर्म्स तक निकालना तो बहुत मुश्किल है। हमने 2 टर्म तक देखा, हम तीसरा टर्म भी निकाल सकते हैं, हम चौथा भी निकाल सकते हैं, सारे निकाल सकते हैं, लेकिन उम्र बीत जाएगी, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म है। ठीक है, तो उसको शॉर्ट बनाने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये आज हमें पढ़ना है। तो सबसे पहली बात, यही एग्जाम्पल को लेते हुए चलते हैं। तो देखो 3 स्टेप्स होते हैं इसमें, किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप होता है कि उसको चेक कर लो कि n = 1 पे वो ट्रू है कि नहीं है। अगर ट्रू है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं है तो वहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, ये मैसेज आ रहे हैं। चलिए फिर अब बात करते हैं। इतना हमने कर लिया ना कि फर्स्ट स्टेप n = 1 पे हमको क्या करना है, उसको ट्रू प्रूफ करना है। जैसे कि हमने यहाँ पर करा, यहाँ पर हमने n = 1 रखा,
यहाँ n इजिकल टू 1 का मतलब ये, और यहाँ n इजिकल टू 1 का मतलब जहाँ पर n है वहाँ पर 1 पुट कर दो, ठीक है। तो ये हमने करा स्टेप 1। अगर ट्रू है LHS इजिकल टू RHS आ जाता है, अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी एग्जाम्पल करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। अगर ट्रू आ जाता है, फिलहाल इतना ही समझो, अगर ट्रू आ जाता है n इजिकल टू 1 पे LHS इजिकल टू RHS तो आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं आएगा तो यहाँ पर इस स्टेप को एंड कर देंगे, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। अब हमें मान लेना है n इजिकल टू k पे एज्यूम कर लेना है कि ये ट्रू है, ये वैल्यू क्या है, ट्रू है, जहाँ पर क्या है, फॉर ऑल k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। ऐसा मान लेना है कि कोई एक वैल्यू पर ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। सपोज दैट वो वैल्यू 1 ही हो सकती है क्योंकि 1 पे ट्रू है, 1 को आप k मान लो, ठीक है। हमको मान लेना है कि n इजिकल टू k पे ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाती है और जो k है वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेगा, ठीक है। स्टेप 2 ये है, ये मान लेना है, ठीक है, मान लेना है। इसको क्या करना है, लेट करना है, इसको करना है हमें लेट, ठीक है। अब थर्ड स्टेप पे चलते हैं। थर्ड स्टेप क्या कहता है, थर्ड स्टेप ये कहता है कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 पे प्रूफ करो कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ठीक है। इसमें हमें निकालना होता है, ये मान लेना होता है और ये प्रूफ करना होता है। अब आप कहेंगे सर तो ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक हो गई क्या? यस हो गई। कैसे? देखो, मैंने कहा n इज इक्वल टू 1 पे ट्रू कर लो, ठीक है। फिर n इज इक्वल टू k पे मान लो, अगर k मेरा 1 है तो k प्लस 1 पे ट्रू करो, k प्लस 1 पे ट्रू कर दी, दैट मीन्स k क्या है 1, k प्लस 1 पे ट्रू करी यानी कि 2 पे ट्रू हो गई। अब k को ही मान लो 2 तो k प्लस 1 पे ट्रू हो गई यानी कि 3 पे ट्रू हो गई। अब 3 को k मान लो, k प्लस 1 पे ट्रू हो गई यानी कि 4 पे ट्रू हो गई, ठीक है। तो ऐसे चेन चल पड़ेगी टिल एन टर्म्स तक। तो ऐसे आप क्या कर दोगे, किसी भी स्टेटमेंट को प्रूफ कर दोगे, ठीक है। तो इतना स्क्रीनशॉट करें, ये जो इलस्ट्रेशन हम इसको ही कराएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो स्टेटमेंट है इसको एक प्रिंसिपल स्टेटमेंट मान लो, लेट PN, जिसको हम प्रोनाउंस करेंगे प्रिंसिपल स्टेटमेंट। फिर ये सच दैट का साइन लिखाएंगे, फिर ये पूरी जो स्टेटमेंट है वो उतार देंगे, ठीक है। डॉट 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 प्लस n टर्म्स इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2, ये है, ठीक है। अब इसको पहले मैंने क्या कहा था, n इज इक्वल टू 1 पे LHS इज इक्वल टू RHS रहना चाहिए, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 तो P1 स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, n की जगह 1 रखना है ना, तो यहाँ से n इज इक्वल टू 1 मतलब ये, और n इज इक्वल टू 1 यहाँ पर का मतलब इस पे 1 वैल्यू पुट करते हैं, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 1 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। तो LHS बराबर RHS आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, अब आप लिख देंगे फॉर n इज इक्वल टू 1 P1 इज ट्रू, ठीक है। क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू 1 रखने में Pn स्टेटमेंट जो है क्या है वो ट्रू है। तो स्टेप 1 कर लिया। अब स्टेप 2 क्या है होता है कि एज्यूम कर लो, ठीक है। एज्यूम दैट n इज इक्वल टू k फॉर ऑल k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, pk इज ट्रू। जो pk स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। तो देखो pk स्टेटमेंट अब क्या बन जाएगी, जहाँ पर भी n है वहाँ पर k रख दो इस स्टेटमेंट में, ठीक है। तो pk स्टेटमेंट लिखो अब भाई साहब, क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n की जगह k लिखना है इज इक्वल टू k प्लस 1 अपॉन में 2। ये स्टेटमेंट बन चुकी है, ठीक है। समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, वाइट बोर्ड पे भी दिख रहा है, ठीक हो गया। तो देखो अब इतना लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें 2 प्रूफ करना है। 2 प्रूफ कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 pk प्लस 1 ट्रू है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। इतना आया समझ में? आया होगा, ठीक हो गया। तो एक pk प्लस 1 की स्टेटमेंट बना देते हैं, ठीक है। ये pk की स्टेटमेंट है, pk प्लस 1 की स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, pk प्लस 1 सच दैट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाना है, k तक जाना है, ठीक है। k प्लस 1 ना, यहाँ तक k टर्म्स है, ये डॉट डॉट का साइन है।
अब k प्लस 1 टर्म्स तक जाना है, तो प्लस k प्लस 1 टर्म्स, ठीक है, इज इक्वल टू, ये जो स्टेटमेंट है n की जगह k प्लस 1 रखना है, ठीक है, तो n की जगह k प्लस 1 रखा। अब इस n की जगह भी k प्लस 1 रखो, ब्रैकेट के अंदर k प्लस 1 रखा, फिर प्लस 1 पहले से ही है और अपॉन में कितना 2, देखो प्लस 1 2 हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो इस स्टेटमेंट को कैसे प्रूव कर सकते हैं, क्या आपको ग्रीन बोर्ड में दिख रहा है? थोड़ा सा नहीं दिख रहा ना, इक्वल वाला नहीं दिख रहा है। तो ये हमने पता है क्या लिखा है, ये जो n है इसकी जगह k प्लस 1 पुट कर देना है, ठीक है, k प्लस 1, फिर k प्लस 1 अंदर है ना n, फिर पहले से एक 1 है और अपॉन में 2, देखो प्लस 1 कितना हो जाएगा प्लस 2, ठीक है। तो ये बराबर ये प्रूफ कर देंगे, तो हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ठीक है। यस, आपको दिख रहा है वो अपॉन में 2 लिखा गया है यहाँ पर, ये अपॉन में 2 है, ठीक है। तो अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखो अब आता है ज़्यादा मज़ा इस सवालों में। हम देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर ये के टर्म्स तक जो वैल्यू है वो ये है कि नहीं है। हम क्या करेंगे ना, शुरू में बताया था मैंने आपको इंडेक्शन का मतलब क्या होता है। इंडेक्शन का मतलब ये होता है कि किसी एक मैथमेटिकल फैक्ट की हेल्प से हम दूसरा मैथमेटिकल फैक्ट जनरेट करेंगे, तो वही हम यहाँ पर करने वाले हैं। पीके की सहायता से हम पीके प्लस 1 को 2 प्रूफ करेंगे। तो देखिए जो pk प्लस 1 स्टेटमेंट है वो कुछ इस प्रकार की है, यहां से लेकर यहां तक जो है वो pk स्टेटमेंट ही है, देखो, और pk स्टेटमेंट की जो वैल्यू है क्या है, अगर मैं LHS लिखूं इस स्टेटमेंट का, तो यहां से लेकर यहां तक मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? ऑफ कोर्स कर सकता हूं यार, ठीक है। और ये k प्लस 1 है, ठीक है। अब हो गया, इसके बराबर लेके आना है, ले आते हैं भाई साहब, k प्लस 1, देखो ये 2 LCM आ जाएगा ना, प्लस 2k प्लस 1 अपॉन 2, इन दोनों को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा k प्लस 2 अपॉन में 2, क्या यही प्रूफ करना था। देखो k प्लस 1 k प्लस 2 अपॉन में 2, तो हमने क्या स्टेटमेंट प्रूफ कर दी, इसको हम क्या लिया है, बराबर RHS लिया है कि नहीं लिया है, ले आए, हाँ या ना बोलो, RHS आ गया, ठीक हो गया। तो देखो अब मेरे पास तो जगह है नहीं, लेकिन आप कॉपी में ऐसा मत करना, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखो हमने देखा, मैंने कहा था किसी भी स्टेटमेंट को हम कैसे 2 प्रूफ कर सकते हैं कि पहले उसकी n इज इक्वल टू 1 पे देख लो, ठीक है, देख लिया भाई ट्रू था, LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा था, फिर n इज इक्वल टू k पे मान लो कि वो ट्रू है, वो भी मान लिया, तो pk स्टेटमेंट कुछ ये बन गई। फिर हमने 2 प्रूफ करना था कि pk प्लस 1 पे वो स्टेटमेंट ट्रू है, तो pk प्लस 1 हमने स्टेटमेंट लिखी कुछ इस प्रकार की आई, तो ये प्रूफ करनी होती है हमें। हमने देखा कि यहाँ से लेकर ये k तक की वैल्यू ये दी है हमें, तो हमने इसकी जगह ये लिख दिया, और k प्लस 1 इसको हमको किसके बराबर लेके आना था, इसके बराबर हम ले आए। तो देखो अब चैन चल पड़ेगी, क्योंकि n टर्म्स तक का निकालना है ना। तो देखो 1 पे हमने निकाल ली, अब 1 को k मान लो, k प्लस 1 पे हो गई ट्रू, तो 2, अब 2 को k मान लो तो k प्लस 1 3 पे ट्रू हो गई, 3 को k मान लो तो 4 पे ट्रू हो गई, 4 को k मान लो तो 5 पे, ऐसे ऐसे चेन चल पड़ेगी। तो n नंबर टर्म्स तक ये क्या हो जाएगी, 2 प्रूफ हो जाएगी। दैट मीन ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू प्रूफ हो चुकी है। अब आप इसको लिखेंगे कैसे, ये दिक्कत होती है कई सारे बच्चों की, ठीक है। तो देखो इसको लिखने का बेस्ट तरीका बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसको लिखने का क्या बताएंगे हम आपको, बेस्ट तरीका आप लिखना कि देयरफॉर का साइन है, देयरफॉर pk प्लस 1 इज ट्रू whenever pk इज ट्रू। मतलब समझो, pk प्लस 1 ट्रू है जब pk ट्रू है, जब pk ट्रू होगा तभी तो pk प्लस 1 ट्रू होगा, क्योंकि जो pk प्लस 1 है ना वो हम pk की सहायता ही से ही लेके आए हैं। दैट मीन्स pk का ट्रू होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो pk को तो हमने एज्यूम कर रखा है, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं,
हम लिख सकते हैं कि हेंस 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 जो पीएन स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट थी, इस ट्रू, ठीक है, इज ट्रू बाय पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से हमने इस स्टेटमेंट को क्या कर दिया, ट्रू प्रूफ कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो करिए इसका स्क्रीनशॉट, मिलते हैं इसके एक्सरसाइज में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।